बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से है। तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात, इब्लिस का ताल्लुक जिन्नात में से है, जिनमें बाज़ उसके साथी शयातीन जिन्नात हैं, जबकि बहुत से अल्लाह के इबादत गुजार और नेक और मुसलमान जिन्नात हैं। इंसान को अल्लाह ने महदूद नज़र से नवाजा है, यानी वो जिन्नात को बराए राज नहीं देख सकता। यही वजह है कि उनमें से बाज़ शयातीन हमारे इर्द गिर्द, हमारे दिलों में वसवसा डालने को मौजूद रहते हैं, मगर हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के खास बंदे होने का शर्फ हासिल है। अंबिया अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इब्लीस को देख सकते थे, बल्कि उनमें से बाज़ का उसके साथ मुनाजरा भी हुआ है। इन वाक़यात की तस्कील हम इंसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं। इन्हीं वाक़यात में दो का तस्करा आज हम इस वीडियो में करते हैं। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम के साथ एक महफिल में तशरीफ़ फरमा थे कि उस महफिल में शैतान आ गया। उसकी हालत कुछ यूँ थी कि उसने संगीन टोपी पहन रखी थी। जब वो महफिल में दाखिल हुआ तो उसकी अजीबो गरीब हालत को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए शख्स, तू कौन है? शैतान ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलून, तू हलाक हो, तू मेरी महफिल में क्या कर रहा है? इब्लीस ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मुकाम वो मर्तबा अता फरमाया है, लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपकी महफिल में बैठूं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के मुखातिब होकर दरियाफ्त किया, अच्छा तो ये बता, ये तूने क्या पहन रखा है? शैतान ने जवाब दिया, ये मेरी टोपी है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तेरी टोपी में क्या खास बात है जो सभी की तवज्जो का मरकज बन गई? कहने लगा, मैं इस टोपी से शिकार करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसका शिकार करता है? इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों का शिकार करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या मतलब है तेरा? तू इस टोपी से इंसानों का शिकार कैसे करता है? और मुझे ये बता, तुझे कैसे पता चलता है कि ये बंदा तेरे काबू में आ गया है? उसकी क्या अलामत होती है? इब्लीस ने कहा, उसकी 3 अलामत होती है। मेरी इस रंगीन टोपी के अंदर वो राज है जिनसे मैं शिकार करता हूँ। उनमें पहली अलामत ये होती है कि उस बंदे के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता हूँ। जब उस बंदे के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है तो वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। उसके बाद दूसरी अलामत ये होती है कि बंदा खुद बसंदी का शिकार हो जाता है। वो अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, बस खुद को ही सब कुछ तसव्वुर करने लगता है। और तीसरी अलामत ये कि वो अपने गुनाहों से गाफिल हो जाता है, गुनाह करता चला जाता है और अपनी धुन में आगे बढ़ता रहता है। ये सोचता ही नहीं कि मैंने कितने गुनाह कर दिए। बस ये 3 अलामत जिसमें जाहिर हो जाए, समझ लेना वो शख्स पूरी तरह से मेरे काबू में आ चुका है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, लेकिन एकदम इब्लीस ने कहा, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको नसीहत करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या? शैतान कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे सर से बचना है तो 3 मौका पर मोहतात रहो। आप अलैहिस्सलाम ने उससे वो 3 मौके पूछे तो कहने लगा, पहला ये कि औरत के साथ कभी भी तन्हाई में मत बैठो, क्योंकि जब कोई मर्द किसी नामरहम औरत के साथ तन्हाई में बैठता है तो मैं उस आदमी का साथी बन जाता हूँ और उसे गाफिल कर देता हूँ और मैं अक्सर कामयाब भी हो जाता हूँ। दूसरा ये, अगर तुम अल्लाह से किसी बात का अहद करो तो उसे पूरा कर दो, क्योंकि जब अहद पूरा करने में देर करते हो तो मैं अपने वसवसों से उस अहद को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं उसमें भी कामयाब हो जाता हूँ। और तीसरा काम ये कि जब तुम अल्लाह की राह में कुछ सदका की नीयत करो तो फौरन दे दिया करो। अगर तुम उसमें ताखिर करोगे तो मैं उस ताखिर में मजीद इजाफा करवाता रहूँगा, हत्ता कि वो भूल जाता है और उस सदके से जो नफ़ा उस शख्स को होने वाला होता है वो उससे बेखबर रह जाता है। लिहाजा ये 3 बात पर अमल करो जो कि कामयाबी का ज़िना है। इब्लीस ने ये 3 बातें कहीं और एकदम खड़ा हो गया और अपना सर पकड़कर कहने लगा, हाय अफसोस, मैंने क्या कर दिया? ए मूसा, मैंने वो बातें बता दी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि आप तो अल्लाह के पैगंबर हो। अब आप ये सारी बातें लोगों को पहुंचा दोगे। इस तरह उन पर अमल करके सारी दुनिया अपने आप को बचा लेगी। ये कहते हुए शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल से चला गया। उनके अलावा एक मर्तबा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की
शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू क्या मुझे कोई बात बताएगा? तू तो खुद झूठा और मक्कार है, मुझे तेरी बात से क्या फ़ायदा? बल्कि मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है, जो तू लोगों के अंदर फसाद और शैतानियत फैलाता रहता है, तू मुझे ये बता, जो इब्ने आदम हैं, इनमें से तुझे किस किस्म के लोग मिले हैं? तू अपने सर फैलाने के तजुर्बे से बता, मुझे बता कि तुझे कितने किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है। इब्लिस बोला, हाँ, अगर मैं उन लोगों को तकसीम करूं तो मुझे 3 किस्म के लोग मिले हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा है। उनमें से पहले किस्म के लोग बड़े सख्त होते हैं। याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्त से तेरी क्या मुराद है? सख्त से मुराद वो लोग होते हैं जिनको मैं बड़ी मुश्किल से बहका कर वरगला कर उनसे गुनाह करवाता हूँ, लेकिन बाद में ये लोग अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उनको बख्श देता है। फिर मैं दोबारा उनसे गुनाह करवाता हूँ और वो दोबारा तौबा कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं। ये लोग बड़े सख्त होते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बाइस होते हैं कि वो गुनाह भी करते हैं और तौबा करके पाक भी हो जाते हैं। तो इस बात से मेरी बड़ी जान जाती है कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश किए जा रहा है। हम चाहते हैं ये मुस्तकिल हमारा बंदा बन जाए, लेकिन हम मायूस नहीं होते। हम उसे बहकाने में लगे रहते हैं क्योंकि वो हमारे बहकावे में आता रहता है, लेकिन वो साथ में तौबा भी करता है, तो ये हमारा मकसद भी पूरा नहीं होता। इसलिए ये लोग हमारे लिए बड़े सख्त होते हैं। उसके बाद दूसरे किस्म के लोग गेंद के मानिंद है। ये मुकम्मल हमारे इख्तियार में होते हैं। हम जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा ले, ये करते रहते हैं और अल्लाह के अजाब का भी उन्हें कोई एहसास नहीं होता। ये हमारे पसंदीदा बंदे होते हैं। उनके बाद तीसरे किस्म के लोग वो सच्चे और नेक बंदे हैं जिनको हम जितना मर्जी चाहे वर्गला ले, लेकिन वो नहीं बहकते। ये अल्लाह की बंदगी से भी गाफिल नहीं होते। ये लोग तकवा के अंदर इतने सख्त होते हैं कि हम उनके करीब नहीं जा सकते, क्योंकि वो अल्लाह की ऐसी पनाह में होते हैं कि हम उनके करीब जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते। ये सुनकर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा, सारी बातें छोड़ और मुझे ये बता, क्या तूने मुझे कभी वर्गलाया है? इब्लीस ने कहा, हाँ, एक मर्तबा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुझे बता के कब? इब्लीस ने बताया, एक मर्तबा जब आप खाना खाने बैठे तो मैं उस खाने की लज्जत को लेकर आपके दिलो दिमाग पर बैठ गया और जितनी कुव्वत अल्लाह ने मुझे दी थी मैं आपको बहकाने लगा। आप जब खाना खाने लगे तो मैं आपके दिल में उसकी लज्जत को और बढ़ाता गया और आपने खूब पेट भर कर खाना खा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको गहरी नींद आ गई और उस रात आपकी तहज्जुद की नमाज जाया हो गई। और इस तरह से मैं आपकी उस रात की तहज्जुद की नमाज ना पढ़वाने में कामयाब हो गया। जब शैतान की ये बात हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने सुनी तो फरमाने लगे, अच्छा, तो सितम सहरी में इबादत में भी खलील आता है। ये तो तूने मुझे पते की बात बताई। मैं आज के बाद अहद करता हूँ कि आइंदा कभी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर शैतान को गुस्सा आ गया और वो चीखता चिल्लाता हुआ हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की महफिल से चला गया। प्यारे दोस्तों, इंसान खता का पुतला है। इंसान खता करता है, तौबा करता है, खता करता है और फिर तौबा करता है। अल्लाह पाक इंसान को बार बार माफ फरमाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया है कि मेरा बंदा जब तक मुझसे तौबा करता रहेगा मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाकर उसको माफ करता रहूंगा। लिहाजा प्यारे दोस्तों, इंसान तो है ही खता का पुतला। कहते हैं कि जो गुनाह करके डट जाए वो शैतान, और जो गुनाह करके तौबा करे वो इंसान होता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से तौबा कीजिए, गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह हम सबको जरूर माफ़ करने वाली जात है। और दोस्तों, अपने अंदर के तकब्बुर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये शैतान की सीरत है। तकब्बुर करने वाला इंसान दूसरों को हकीर समझता है और हमेशा घाटे में रहता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।